नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। मध्य पूर्व में युद्ध और तनाव के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल का भारी संकट खड़ा हो गया है। सप्लाई ठप होने से इसके दाम बड़ी छलांग लगाते हुए $115 के पार पहुंच गए हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा का सामान महंगा होगा और सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। मध्य पूर्व में भड़के युद्ध और ईरान के इर्द गिर्द गहराते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की नींव हिला दी है। कच्चे तेल के दाम रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए $115 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार कर रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम इस कदर बेकाबू होते हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाता है। माल ढुलाई महंगी होने से दैनिक उपयोग की हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, जिसका अंतिम बोझ जनता के जेब पर गिरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट महज समुद्री पानी का एक सकरा रास्ता नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल तेल का करीब 20% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ईरान युद्ध के कारण उपजे ताजा हालात ने इस अहम जलमार्ग को लगभग बंद कर दिया है। संभावित हमलों के खौफ से बड़ी टैंकर कंपनियां और जहाज मालिक इस इलाके से अपने जहाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। परिवहन रुकने का सीधा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की भारी किल्लत। जब सप्लाई चेन इस तरह से बाधित होती है तो उपलब्धता कम होने के कारण कीमतें अपने आप आसमान छूने लगती हैं। बात करें बाजार की तो 1983 के बाद का सबसे बड़ा उछाल आया है। बाजार के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI कच्चे तेल की कीमतों में 28% का भारी उछाल आया है और ये $116 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड भी पीछे नहीं है, इससे 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये भी लगभग $117 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वायदा बाजार के इतिहास में साल 1983 के बाद एक हफ्ते में दर्ज की गई ये सबसे बड़ी बढ़त है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज मार्ग जल्द बहाल नहीं हुआ तो ये संकट एक विकराल रूप ले सकता है। अब संकट केवल परिवहन का नहीं बल्कि उत्पादन के स्तर पर भी हालात बदतर हो रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने खतरे को भांपते हुए अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। जहां जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर ईरान से मिल रही धमकियों के मद्देनजर कुवैत ने एहतियातन अपने तेल उत्पादन और रिफाइनरी की गतिविधियों में कटौती कर दी है और उधर इराक की स्थिति और भी चिंताजनक है। दक्षिणी तेल क्षेत्रों से होने वाला उत्पादन जो युद्ध से पहले 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, अब गिरकर महज 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। ये लगभग 70% एक बड़ी और खतरनाक गिरावट है और रिजर्व पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए UAE ने भी अपने ऑफशोर यानी समुद्र तटीय उत्पादन को बेहद सावधानी के साथ प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।